नमस्कार। घर का स्वाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने घर के स्वाद की बहुत सारी बातें की थी और हमने जाना था कि दादी और नानी की प्रेरणा से किस तरीके से मिशी खुराना जी इस अभियान को आगे लेकर के आई हैं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, जो उनका ब्रांड है, स्वयं मिशी खुराना जी। मिशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो थैंक में। जी अ, मिशी जी, हमारा जो भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म है, तो उसमें पूजा पाठ, व्रत, तीज, त्योहार, इनका बड़ा महत्व है। यू जी। और राउंड द ईयर हम कहीं ना कहीं वो देश हैं जो तीज त्योहारों में और कई तरह के ऐसे उल्लास, उमंग और इस तरह के जो चीजें हैं, आयोजनों के अंत से कहीं ना कहीं हम घिरे रहते हैं। और उसमें से जो एक महत्वपूर्ण आयोजन है, वो है नवरात्र। दो तरह के जी। नवरात्र हैं, सभी जानते हैं कि चैत्र के नवरात्र और शारदीय नवरात्र। तो अभी चैत्र के नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो बहुत सारी बातें हैं कि जो आज आपसे मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा जो प्रश्न है कि नवरात्रों को लेकर के लोगों को ये रहता है कि भाई नवरात्र है तो अब भूखा रहना पड़ेगा और व्रत रखने पड़ेंगे। बड़े बूढ़े सजेस्ट करते हैं कि भाई आप त्योहार जो है वो 9 दिन करोगे या एक पहला और अंतिम वाला करोगे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती हैं। खाने पीने से नवरात्र का बहुत खास संबंध है नहीं? और आप देखते हैं कि घरों के अंदर भी जिस तरह के पकवान और जो चीजें बनती हैं। लेकिन आज आपसे बातचीत करने का उद्देश्य है ये है कि क्या उस नवरात्र को एक बहुत अच्छा आनंद का एक आयोजन बनाया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए नवरात्र क्या है। सर, मेरे लिए नवरात्र एक वो है जैसे जब बच्चा पैदा होता है और उसने आंखें खोलता है जी। और उसको सबसे पहले मैं माँ का महसूस होती है, मेरी माँ है। जी। तो मेरे लिए नवरात्रि वो है, हम्म। क्योंकि बचपन से ही हमारे घर में नवरात्रि को बहुत बहुत बड़ा, हम्म। जैसे शादी वाला घर होता है, हम्म। ऐसा हमारा त्योहार बनता था। अच्छा। नवरात्रि से महीना पहले ही हमारे घर में तैयारी शुरू हो जाती है हम्म। कि नवरात्रि आ रहे हैं। हम्म। घर की सफाई, किचन की सफाई, सामान, हम्म। मंदिर की पूजा का सामान, किचन का सामान, हम्म। एक शादी वाला घर बन जाता है। जी। और नवरात्रि में हम लोगों को जो मैनेजमेंट होती है कि हम्म। पूजा पाठ कैसे करनी है, हम्म। हमारे नवरात्रि के खाने की थालियां अलग होती हैं। ओके। उनको हम्म। हम वो 9 डेज हम वही थालियों में खाना खाते हैं। हम्म। और वो सात्विकता, जो हम्म। संस्कार जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारी दादी नानी और माँ ने हमें सिखाए हैं। जी। और मेरी मम्मा हम्म। जो है वो हर महीने जोत भी लेके आती थी हर अच्छा। नवरात्रि पे, ओके। ज्वाला जी से। हम्म। तो वो एक बहुत चलन अच्छा बन एक गया। चलन है। और हम्म। ये एक बहुत ब्लेसिंग हूँ कि मैं ऐसी माँ, ऐसी उस माँ की कोख से पैदा हुई हूँ, वाह, क्या बात है। जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। हम्म। और आज मेरे बच्चे भी वही चीज सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने बचपन से ही नवरात्रे रखे हैं सर। जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आंख खुली है और हम्म। आज मैं, अभी हम्म। तक मैं हम्म। 9 डेज जैसे नवरात्रे, और मेरे बच्चे भी, हम्म। बच्चे छोटे थे हम्म। तब से लेके अब तक मेरे तो बच्चे भी वैसे ही फास्ट रखते हैं हम्म। और हम लोग वैसे ही खाते हैं। हम्म। और नवरात्रि में हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, मतलब एक अलग सी हम्म। खुशी, एक एक अलग तरह की उल्लास, ऊर्जा जो है वो पैदा हो जाती एनर्जीज है। मिलती हैं। जी। ये जो 9 डेज की एनर्जीज होती हैं, 9 डेज का जो फूड होता है, हम्म। ये अगर हम माने तो ये हमें 6 मंथ, हम्म। जब 9 दिन हमारे नवरात्रि, नौमी हम्म। दशमी हम करते हैं, हम्म। पूजा करते हैं, और वो जो 6 मंथ उसके बाद आते हैं ना, हम्म। वो हमें वो एनर्जीज दे के जाते हैं। जी। तो ये चीज हम्म। बहुत बहुत ज्यादा हम्म। पावर है, वो पावर है उस हम्म। हम्म। यूनिवर्स की। हम्म। क्योंकि माँ तो, माँ से बढ़ के तो कुछ जी, होता नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। तो जगत जननी माँ है हमारी, दुर्गा माँ, हम्म। तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हम्म। तो हम्म। नवरात्रि में हम लोगों ने हम्म। इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज करना, 24/7 हमारे घर में किचन चलती थी सर। जी, बिल्कुल। मिशी जी, जो मेरा सवाल है आपसे ये भी है कि जैसे खाने को लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं उत्साहित तो रहते हैं। हर घर के अंदर बड़ी पवित्रता के साथ, जैसे आपने बताया कि पूरा माहौल बना रहता है। लेकिन खाने के नाम पर 2-4 चीज़ें ही दिखाई देती हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि आलू बना दिया गया, जैसे मान लीजिए कि पूड़ी की सब्जी हो गई या आलू की सब्जी हो गई। आलू का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही देखने में आता है। बहुत हुआ तो साबूदाना या कुट्टू का आटा हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है, सिंगाड़े का आटा हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि अगर आप 9 दिन तक फास्ट रख रहे हैं, तो पहले ज़रूर कोई तैयारी रहती होगी। और अगर आप पेट को ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आपको भूखा रहना है, तो उसकी क्या तैयारी है? आप कौन से दिन क्या खाने वाले हैं? क्या कोई हेल्दी खाने वाले हैं या क्या है? तो मैं थोड़ा-सा इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो स्टीरियोटाइप है, ये थोड़ा ब्रेक हो। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हुँ, और ये क्वेश्चन ना मेरे बच्चे भी महसूस करते हैं और हमने भी महसूस किया। जी, कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जी, जो मैंने आपको कहा कि हमारे घर में महीना पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है, जी। उसमें यही है हुँ, हुँ, कि बीज आते थे, सिंगाड़े के बीज, जी। सामक के चावल, हुँ, हुँ, कुट्टू, हुँ, इनके जो दाने आते थे हुँ, इनको साफ करते थे, धोते थे, हुँ, हुँ, पीसते थे हम हुँ, घर पे। हुँ, सामक के चावल से हम लोग इतनी वैरायटीज बनाते थे। हुँ, हुँ, मैं उस टाइम की बता रही हूँ जब मैं सामक के चावल की इडली बनाती थी। जी। आप तो यूट्यूब में देख के काफी लोग कह लेते हैं हुँ, हुँ, उपमा बनाना, लाइट फूड। और हमारे घर में सर हुँ, हुँ, आलू जिस दिन के लिए तरसते थे हम, हुँ। हमने 9 डेज आलू नहीं खाने। अच्छा, लेकिन व्रत में तो मिश्री जी यही देखने को मिलता है कि आलू ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सर करते हैं। यही यही बस एक जो बचपन से हुँ, हुँ, मैं भी देखती आ रही हूँ हुँ, अपने हुँ, घर पे, मेरी मम्मा की हुँ, ब्लेसिंग से। हुँ, हुँ, हम लोगों के घर में हम एक दिन कमिटमेंट रखते थे हुँ, हुँ। कि आज आलू डे होना चाहिए प्लीज अच्छा। मम्मा। हुँ, तो मम्मा बोलती ठीक है, अच्छा एक दिन आलू डे हुँ, रखेंगे। तो क्या करते थे, मैंने भी जो ये खाना सीखा है, मैंने माता रानी की फोटो को रख के और हुँ, मम्मा से सीखा है। हुँ, हुँ, और बचपन से वही बनाया। जब हुँ, मेरी शादी हुँ, हुँ, अ, की बात चल रही थी और हुँ, हुँ। सगाई हो चुकी थी, जी। तो मेरे इन-लॉज आए थे घर पे। हुँ, हुँ, तो नवरात्रिस का टाइम था, तो हमने कहा था हम आपको नवरात्रिस खाना खिलाएंगे। हुँ, हुँ, तो उस टाइम हुँ, मैंने सारा नवरात्रिस फूड बनाया था। उसमें मैंने क्या बनाया था, हुँ, हुँ, सामक के चावल का उत्पम, हुँ, सैलेड्स, हुँ, हुँ, सूप हुँ। अच्छा। और स्टीम कटलेट्स, हुँ, विदाउट फ्राई दही भल्ले। हुँ। प्लस सब हैरान थे, उस टाइम जी। यूट्यूब का भी टाइम नहीं था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जितने भी आइटम आपने अभी गिनाए हैं, ये सारे के सारे आज के व्रत से तो गायब होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने ये ऑप्शन तब भी था और आज भी हो सकता है। सर ये तब से ही चलता आ रहा है ये मेरा ये ऑप्शन, जी। कि सूप, सैलेड और स्टीम हर चीजें, विदाउट फ्राई दही भल्ले हुँ, और चाट, डिफरेंट डिफरेंट चाट्स। हुँ, हुँ। हम लोगों को पूड़ी सिर्फ एक दिन वो कमिटमेंट था कि आज पूड़ी मिलेगी। जी। हम लोगों ने क्या खाना होता था, थेपला, हुँ। अच्छा। हुँ, चीला, हुँ, रोटी, हुँ। और किसकी, सामक के चावल के आटे की। ओके। बहुत अच्छा है, आयरन है, हुँ, हुँ, शुगर वाले डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है, हुँ, और लाइट है। हुँ, एक हुँ, मिलेट है ये भी। हुँ, ये हुँ, देखो, आप देखिए नवरात्रि फूड मिलेट्स है। हुँ, अगर आज मैं बात करूं तो आज मिलेट्स कितना हुँ। ज्यादा हाँ, वो तो मोदी जी ने भी कहा है हमारे हमारे। प्रधानमंत्री जी ने एक ब्लेसिंग्स जी, दी है हमें बिल्कुल। कि मिलेट्स की, और हमें मिलेट्स फिर ईयर से ले। उन्होंने घोषित और ये किया उस था। टाइम से चलता आ रहा था सर, जी, बिल्कुल। ये कितने सालों से चलता आ रहा था। हमारे हुँ, बड़े हुँ, में यही यही करते थे, हुँ, हुँ, रात को चावल भिगो देते थे, सामक के हुँ, हुँ, चावल। हुँ, सुबह, पहले कोई इनो और ये हुँ। सब चीजें नहीं होती थी। जी। मैं आज भी उसी तरह से फॉर्मेटेड करती थी हुँ, कि बाहर रख दिया, वो हुँ, फूला, और फिर इडली बनाई। जैसे हम हुँ, मद्रासी स्टाइल हुँ, में हम हुँ। इडली, ढोकला, डोसे बनाते जी। हैं, उसमें कोई इनो, कोई सोडा, मीठा सोडा कुछ हुँ, डालने की जरूरत नहीं होती। हुँ, हुँ, तो ये एक वही फॉर्मेशन थी, हुँ, हुँ। विदाउट। और वैसे ही हमने खाया है, और यही जी, कारण है कि बचपन से मैंने भी फास्ट रखे और मेरे बच्चों ने भी, क्योंकि जी, हमने आलू नहीं दिया। जी, जी। नवरात्रों में आपको मैं हुँ, हुँ। 20 तरह के सैलेड खिला सकती हूँ। क्या बात है! क्या बात है! और हुँ, हुँ, वो सैलेड्स ऐसे हैं, हुँ, हुँ। कच्चा पपीता का सैलेड बनाइए आप। अच्छा, वो व्रत में खा सकते हैं। सर कच्चा पपीता, हम पपीता खाते हैं पका हुआ, हुँ, उसी का एक कच्चा पपीता आता है। हुँ, हुँ। और कच्चा पपीता हरा 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 पपीता। पपीता जी। हमारी ग्रीस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जो घुटने जो चले घुटने, जाते हैं हाँ लोगों जी, के, उसके लिए बिल्कुल। बहुत अच्छा है, हुँ, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारा हुँ, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग करता हुँ। है। तो कैसे और बनाना होगा, मतलब क्या सब्जी बना करके खाना है या सर आप कैसे? उसकी, मैं तो कच्चे पपीते का हुँ, सैलेड बनाती हूँ, हुँ, हुँ, स्नैक्स बनाती हूँ। हुँ। और जैसे अपन चटपटे आलू खाते हैं ना, अच्छा। ऐसे चटपटा कच्चा पपीता बनाती हूँ। ओह! बहुत तो सही। कच्चे पपीते की कम से कम नहीं तो हुँ, 30-40 टाइप्स की वैरायटीज बन जाती हैं। हुँ, आप कच्चे पपीते को कद्दूकस करो, हुँ, उसको आटे में चाहे आप
सामक के चावल का आटा लो, हम्म, सिंगाड़े का आटा लो, कैल्शियम है, बहुत हम्म, अच्छा है हमारी हम्म, बॉडी के लिए। हम्म, सिंगाड़े देखिए ना, हम खाते हैं, हमारे को कितनी हम्म, फेस, बॉडी, स्किन हमारी कितनी हेल्दी हो जाती जी है। बिल्कुल। तो सिंगाड़े का आटा हम हम्म, ऐसे यूज करते हैं। हम्म, सामक के चावल का आटा सबसे ज्यादा यूज करती हूँ हम्म, मैं, क्योंकि वो लाइट होता है, हम्म, स्टमक के लिए बहुत अच्छा जी। है। तो उसमें आप कद्दूकस करके डालो हम्म, कच्चा पपीता, हम्म, और हम्म, उसके आटा गूंदो, जैसे हम्म, अपन हम्म, पहले मम्मा मिक्स करके सब्जियां आटा गूंदती थी, जी। हम वैसे ही थेपले बना लेते हैं, रोटी हम्म, बना देते हैं। हम्म, और बहुत डिफरेंट, उसका सैलेड बहुत अच्छा बनता है, पतला पतला काटो आप उसको, हम्म, हम्म, और उसमें अनार, टमाटर, हम्म, खीरा, हम्म, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हम्म, नमक, काली मिर्च हम्म, डालो, और वो हम्म, लेमन करके, वो इतना अच्छा सैलेड हम्म, बनता है, क्या नहीं, सूप बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल मिश्री जी, जैसे आप बता रही तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नवरात्र ना होकर कोई जश्न है। यस सर, तो ये ये एक एक वो जश्न की जश्न तरह ही से। है। जी बिल्कुल। अदरवाइज वो क्या होता है कि जैसे यंग जनरेशन है, कई बार जैसे जो यंग लोग हैं मैं कहूँगा उनको, तो ये कि भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जॉब पे जाना है, वहाँ ये करना है, तो अगर किसी से पूछ लिया जाए ये वो करके, तो धीरे धीरे चीजें गायब हो रही हैं, बिकॉज आई थिंक शायद उनको ये अंदाजा नहीं है या उनको पता नहीं है, या थोड़ी बहुत अगर आप धार्मिकता लिए हुए हैं अपने साथ में, जी जी तो शायद अब इसका काम जो है बहुत सारे रेस्टोरेंट करने लगे हैं कि जो व्रत का सामान बना देते हैं, या व्रत की थाली, और इस तरह का भी चलन में आना शुरू हो गया कि भाई कौन इतनी मेहनत करे, है नहीं। तो ये जो चलन है, और ये जो आप जो बता रहे हैं, जो कि एक प्रोग्राम ही घर का स्वाद उसका प्रोग्राम है और जी सर, नवरात्र का समय है, जी जी। तो इस जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए आप कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट करें कि जो इस नवरात्र में, जो चैत्र के नवरात्र हैं, लोगों का व्रत भी हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने खाना पीना भी उनका रहे। सबसे बड़ी बात, अपने जी। दिमाग से ये सोच लेना कि नवरात्रा खाना बनाना बहुत मुश्किल है, अच्छा, ये निकाल देना निकाल दो। है। जी जी ये बिल्कुल। निकाल दिया हमने। हम्म, अब हमने क्या किया, हमने नवरात्रि का सैलेड खाया, हम्म, बनाया। हम्म, आज हमने बनाया वेजिटेबल सैलेड, हम्म, फ्रूट सैलेड। हम्म, 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 कचालू बहुत अच्छा आ रहा होता है, हम्म, उसका सैलेड बना सकते हैं हम। हम्म, कच्चे पपीते का सैलेड बहुत अच्छा बनता हम्म, है हम्म, आपका। हम्म, अनार और सामक के चावल को भिगो के, जैसे हम किनुआ सैलेड बनता है जी आजकल, जी। वैसा सैलेड बहुत अच्छा बनता है सर। हम्म, और आपने जब गर्मी, आप जैसे चैत्र के नराते हैं, हम्म, इस टाइम ज्यादा गर्म चीजें खाने का मन नहीं करता, हम्म, ठंडा खाने का मन करता है। हम्म, तो कर्ड राइस बनाती हूँ मैं। ओके। हम्म, अब कर्ड राइस का क्या होता है, आप ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ। आप क्या करेंगे, या क्या करूंगी मैं, आपको बॉइल्ड राइस दे दूंगी, हम्म, सामक के चावल, हम्म, कर्ड दे दूंगी, हम्म, कड़ी पत्ते में थोड़ा सा, देखो आपके हम्म, इस माध्यम से जी रेसिपीज भी जा रही जी हैं। जी बिल्कुल और बिल्कुल। ये वही एक माहौल बन जाएगा कि हम्म, लोग आने वाले टाइम में महीना पहले कहेंगे नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रे आने वाले हैं, बिल्कुल। कड़ी पत्ते में चना, मूंगफली डाली आपने, हम्म, थोड़ा सा जीरा डाला, नमक, हम्म, काली मिर्च डाली, हम्म, और उसको दही, हम्म, आप ट्रेवलिंग में हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप वो कर्ड राइस का हम्म, 3 पार्ट में ले जाइए। बिल्कुल, और प्रोबायोटिक भी है तो जी, जाहिर सी अपने बात है कि अपने टिफिन में बनाइए और खाइए, आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है। आप सुबह बिल्कुल। बना के ले जाइए, आराम से हम्म, ठंडा ठंडा खाइए, बहुत अच्छा हम्म, है, हम्म, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वैरायटी की अगर बात करें मिशी जी, जैसे कि 9 दिन है, जी तो जी। 9 दिन लगातार कुछ ना कुछ चेंज होते रहना चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई अभी एक जश्न भी बन जाए, जी जी। तो नए नए तरीके, क्या 9 दिन ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग चीजें? जरूर कर सकते हैं सर, आप हम्म, कभी मेरे बच्चों से मिलना, वो हम्म, बताएंगे जो फर्स्ट डे खाते हैं उन्हें शाम को नहीं मिलता, और 9 डेज नहीं मिलता, वो जी, कहते हैं दोबारा रिपीट तो वो तो करो। लकी है कि वो भी जी। लकी हैं, और मेरे हाँ साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जी जो स्पेशली, अभी से कॉल आना स्टार्ट हो गया है जी। कि नवरात्रि का ध्यान रखना, अब हमें भूल मत जाना, हम्म, क्योंकि एक ब्लेसिंग्स है कि हमें वैसे ही परिवार मिलता है, जी। वैसी ही ब्लेसिंग्स मिलती है। हम्म, सबसे बड़ी बात है, हम्म, आप बहुत अच्छा सा एक प्लान करिए, मील प्लान करिए। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट डे का एक मील प्लान किया। हम्म, मैंने आज सुबह थोड़ा फ्रूट्स खाया, हम्म, 12 बजे तक हमने फ्रूट्स वगैरह खाए, हम्म, थोड़ा स्मूदी बना ली। हम्म, आप स्मूदी पी सकते हो, हाँ देखो, जी हाँ जी। शेक्स पी सकते हो। हम्म, आपको डायबिटिक है, आप कहते हो मुझे शेक नहीं पीना, आप हम्म, कहते हो मैंने दूध छोड़ दिया है, मैं दही नहीं खाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, आप डिटॉक्स वाली बनाओ ना बनाओ, स्मूदी। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम्म, मिक्सी में डालो, हम्म, उसमें थोड़ा नारियल पानी डालो, जो हम्म, कोकोनट वाटर होता है, हम्म, उसको शेक करो। हम्म, आप सुबह मॉर्निंग में पियो, थोड़ा सा मखाना और आलमंड डाल के, हम्म, फुल ऑफ स्टमक, हम्म, 12-1 बजे तक। आपको मिल्क नहीं मिला, बिल्कुल। अगर आप मिल्क पीते हो तो आप शेक पी लो। हम्म, आप हम्म, डायबिटिक हो
तो आप वो फ्रूट्स ले सकते हो जो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप एप्पल खा सकते हो। आप कोई भी चीज़ है आप छोटे फॉर्म में खाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मखाना है, ड्राई फ्रूट्स है, मैं स्पेशली पाउडर बनाती हूँ जी। जो मिल्क में भी यूज होता है, और स्पेशली हम उसका वाटर भी बनाते हैं। उसी पाउडर को हम मिल्क में भी बनाते हैं और उसी पाउडर को हम पानी में भी बना के ओके, पीते हैं। ओके। तो वो डाइजेस्ट कर जाता है, दिन भर एक टॉक्सिन खत्म होता है। जैसे मेरा ठंडाई पाउडर ही है, तो वो आप दूध में भी पी सकते हो, आप उसको पानी में शेक करके भी पियोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ओके। कभी कभार नहीं मन करता तो हैवी खाने का, तो वो डाइजेस्ट कर जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इलायची, काली मिर्च, ये वो सफेद मिर्च, ये वो चीजें हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करती है, दालचीनी। आप डिटॉक्स वाटर बनाओ, बहुत अच्छा है, नवरात्रों में आप डिटॉक्स वाटर बनाओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप छोटी छोटी एक मील बना लो, फ्रूट्स ले लिया, सैलड्स ले लिया, मखाना ले लिया, इतनी आइटम्स हैं कि 9 डेज तो क्या, अगर मैं 90 तो दिन भी कहती हूँ हो हाँ तब भी तब भी रिपीट वैरायटीज। नहीं और हो। हमारे हिंदुस्तान में तो वैसे भी मसालों का देश कहा जाता है, तो जी बहुत जी, सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं खाने बहुत पीने कुछ की, है तो सर, हम वैरायटी बहुत लोग है। इतनी अच्छी वैरायटीज बना सकते हैं, जो हम्म, थालीज भी बनाते हैं। हम्म, नो क्रीम नो बटर, हम्म, बहुत अच्छी हेल्दी वेजिटेबल्स वाली सब्जी। मैं हम्म, तो सांबर बनाती हूँ ओके। विदाउट अरहर की दाल, ओके। नवरात्रों में हम्म, इडली के साथ। हम्म, आप चटनी के साथ ले हम्म, सकते हैं, हम्म, आप कोकोनट चटनी बनाओ, टमाटर हम्म, की चटनी बनाओ, इमली की चटनी बनाओ, हम्म, मतलब मूली के पत्ते की चटनी बनाओ, हम्म, इतनी अच्छी बनती है, हम्म, आपको डाइजेस्ट कर जाएगी। हम्म, ये देखो ना, नेचर ने हमें चैत्र, हम्म, जब वेदर चेंज होता है, आप जी। देखो जब भी नवरात्रे कब आते हैं, जब हम्म, हमारा वेदर चेंज हो रहा होता है, हम्म, मार्च अप्रैल, हम्म, इन बिटवीन आते हैं, हम्म, आगे फिर आते हैं सितंबर टू अक्टूबर, जी बिल्कुल। दोनों में वेदर चेंज होता है। हम्म, गर्मी से हम हम्म, सर्दी की तरफ जाते हैं, हम्म, सर्दी से हम गर्मी की तरफ हम्म, जाते हैं। गॉड ने क्या, माता रानी ने क्या किया, ये नवरात्रे हैं 9 डेज, तुम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, डिटॉक्स करो, बिल्कुल। तुम लाइट फूड लोगे, क्योंकि हम्म, जब गर्मी आएंगी, क्योंकि सर्दियों में तुमने गर्म चीजें बहुत खाई, हम्म, अब तुम्हारा डिटॉक्स, इसी बहाने डिटॉक्स, अगर हम बिल्कुल, साइंटिफिक बात करें बिल्कुल इस चीज को। साइंटिफिक, और जाहिर सी बात है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार भी जो उचित है, तो हमारे जो बुजुर्गों ने जो चीजें बनाई हैं तो वो सोच समझ के ही बनाई और है। साइंटिफिक भी अगर हम देखें, तो जब हमने गर्म चीजें खाई हैं, तो ये 9 डेज हमें क्या कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा हम्म, कूल, शांत। हम्म, शेक्स पिए, हम्म, अपना सैलेड्स खाएं, सूप पिए। हम्म, हम्म, जरूरी नहीं है गर्म ही, ठंडा, थोड़ा ठंडा कभी भी पी सकते हो, और हम्म, सूप तो वैसे भी अच्छा लगता है, जब बिल्कुल, भी बिल्कुल, कभी भी पी लो। बिल्कुल। और इसी तरह हम जब हम्म, सितंबर अक्टूबर के आते हैं, हम्म, उस टाइम हम लड्डूस खाते हैं, नवरात्रि हम्म, में स्पेशली हम्म, बनाती हूँ मैं, हम्म, ठंडाई, मिल्क पाउडर, हम्म, हलवा, इस हम्म, सब चीजें की वो उस टाइम का है। हम्म, क्योंकि वो जब हम ठंड से, क्योंकि हमने मई जून जुलाई, हम्म, सावन भी जाता है, वेदर चेंज होता है, हमारी हम्म, बॉडी एक थोड़ी सी हम्म, बारिशों के टाइम में बॉडी डिसबैलेंस भी होती है, तो वो उस टाइम बैलेंस कर जाती है। जी बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि हम्म, हमें, मैं कहती हूँ, और अब इस टाइम तो यंगस्टर सबसे ज्यादा नवरात्रे रख रहे हैं, हम्म, सबसे ज्यादा उनको इतना क्रेज हो गया है। हम्म, क्योंकि अब देखिए, आप मिलेट्स की अगर हम बात करें, तो नवरात्रों में क्या है, मिलेट्स है, हम्म, सामक के चावल, हम्म, सिंगाड़े का आटा, हम्म, कुट्टू का आटा, सामक हम्म, के चावल का आटा, हम्म। इससे अच्छा और क्या हो इससे सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है? इस बहाने आप कम से कम अपने आप को डिटॉक्स करते डिटॉक्स कर हैं। सकते हैं, और आप छोटी छोटी मील लो, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम भी है, हम्म, आपको कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है, आपका मन है फास्ट भी रखने का, हम्म, तो आप बहुत छोटे अच्छे से छोटे। उस मील को मैनेज कर सकते हो। हम्म, मैं स्पेशली नवरात्रों की मील बना के भी देती हूँ। जी बिल्कुल। मिश्री जी, एक आम जनता का जो एक परसेप्शन है वो ये है कि अरे भाई, जब हम जवान थे तो हम 9 व्रत रख लिया करते थे, लेकिन अब तो हिम्मत हमारी होती नहीं है करने की। अब 40-50 की जब महिलाएं हो जाती हैं, 55 की, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अब तो जो है ना, वो तब करते थे, तो अब तो भाई हमें ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कहता है जी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, तो अब वो होता नहीं है हमसे। तो ये क्या आपको लगता है कि ये नॉलेज की कमी है, या ये करना नहीं चाहते, या उनको नवरात्र का असली अर्थ पता ही नहीं है, या कुछ बनाना नहीं आता है? मैं बहुत सीधे सीधे तौर पे सवाल कर रहा हूँ आपसे मैं। जी। ये बहुत अच्छा सवाल है, जी। और ये सच्चाई है, ये कि ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। हम्म, और ये, जैसे हम कहते हैं ना, हम बोलते थे ना, मैं ये पेपर बाहर से आया है, हम्म, हाँ। जब हम, जब आप सॉल्व मम्मी नहीं कर बोलती पाते। थी सॉल्व में, बेटा पेपर कैसे हो, ये पेपर बाहर से आया है, ये बुक में था ही नहीं, ये जबकि वो क्वेश्चंस बुक के ही होते थे। बिल्कुल।
तो ये बहुत बड़ा एक एक्सक्यूज है, हमें एसिड बन जाता है, हमें गैस बन जाती है। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी एक वो फीलिंग करके वो चीजें नहीं रख रहे। आप वो फील करो, वो 9 डेज, वो पावर ऑफ द डेज, हमें जो यूनिवर्स से एनर्जीज मिल रही हैं और उस टाइम हमें ये फूड अलाउ किया गया है, तो उसको उस हिसाब से एंजॉय करो। अब लोग कहेंगे क्या हम फास्ट पे सारा दिन खाते ही रहे, तो हमें तो भूखा रहना है। भाई अगर आप भूखे रहते हो, आपको एसिड बन रहा है, तो वो भी भगवान नहीं कह रहा ना। आप थोड़ा थोड़ी मील लो। सबसे पहले अपनी सोच को अच्छा करो, किसी के लिए गलत मत सोचो, बिल्कुल। अपने विचार अच्छे करो। वो 9 डेज एक शपथ कर लो कि ये 9 दिन मैं अपने परिवार के साथ बैठ के हंसता हुआ खाना खाऊंगा, उस खाने को मैं अपने मंदिर में भोग लगाऊंगा, मेरे घर का प्रसाद बन गया, मेरे घर की बरकत बन गई, और वो 9 दिन मेरे को आगे जो है बरकत से और मेरे को ब्लेसिंग्स में रहेंगे। बिल्कुल। वो 9 डेज मेरे बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, कि एक माहौल। अब हम क्या करते हैं, हम स्पेशली मेरे नवरात्रों से, सब मेरे इन लॉज में भी सबको पता है कि नवरात्रे आ रहे हैं। ये नवरात्रों से 20 डेज पहले बहुत बिजी है, बाद में भी बिजी है, उसके बाद इसे कहीं पे भी कह दो ये चली जाएगी, मैनेज कर लेगी। क्यों? क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आपकी किचन पूरी क्लीन हो जाती है, बिल्कुल प्याज लहसुन कुछ नहीं होगा। मेरे घर में सभी व्रत रखते हैं बचपन से लेके, तो अनाज का एंट्री नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल एंट्री नहीं है। हम लोग ने खाना ही सिर्फ नवरात्रि खाना, बनना मेरी किचन में बनना ही नवरात्रि फूड है। और यही चीज मेरी मम्मी के घर में भी थी। बचपन में भी हमने कभी भी, हमारे 9 दिन हमारे घर में कभी अनाज आया ही नहीं, हमने कभी नहीं खाया, हमने ये नवरात्रि का फूड खाया। उसका कारण यही था कि हमें हर चीज मिलती थी, एक बैलेंस मिलती थी, हमने फ्राइड की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। बचपन से देखते आ रहे हैं कि नवरात्रों में सैलेड भी खा सकते हैं, सूप भी पी सकते हैं, चाट भी खा सकते हैं, डिटॉक्स भी पी सकते हैं। तो वो चीजें हमें आज तक वो चीजें और अवेयर कर गई हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अच्छा आपने जैसे बीच में कहा कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं उनका एक मिसकंसेप्शन है कि भूखा रहना है। और मिशी जी कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कि व्रत के नाम पर एक कंपटीशन हो रहा है, जैसे कि मुझे लगता है कि महिलाएं बड़े नाराज भी हो जाएंगी अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो क्योंकि कई महिलाओं में कंपटीशन होता है कि भाई मैं तो निर्जला जो है वो रहती हूँ, और उसमें मतलब उसमें एक तरीके से कंपटीशन की भी भावना होती है कि भाई हम, क्या ये ठीक है? या जो भोज मुझे जो आपकी बातचीत से लग रहा है वो लग रहा है कि आपको फूड चेंज करना है, आपको अपने आप को अत्याचार, अपने आप पर कष्ट नहीं करना है। क्या मैं ठीक हूँ? एकदम ठीक है आप। और इसमें मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प भी करूंगी जी। इसमें खाली महिलाएं नहीं है जी, इसमें पुरुष भी है। इसमें पुरुष सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था ये। इसमें पुरुष सबसे ज्यादा है, उनके सबसे ज्यादा वो चलते हैं, अरे हम तो ये ऐसे नहीं खाएंगे, चाहे वो बाहर जाके हल्दीराम में पूरी चाट पकौड़ी खा के आएंगे, मगर वो हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। और कुछ है भी लोग जो नहीं नहीं हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, और उसके बाद फिर वो बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, तो फिर वो मुझसे डांट भी खाते हैं। क्योंकि प्लीज, मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे पर्सनल लिंक्स भी हैं। क्योंकि क्या होता है, जब बचपन से इन सब चीजों की नॉलेज है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, लोग फोन करते हैं एज अ काउंसलर, मुझसे पूछते भी हैं, मैं हेल्प भी करती हूँ और बना के भी देती हूँ। तो ये सच्चाई है। अगर आपकी हेल्थ को लेके आप ये मत दिखाओ कि मुझे भूखे रहना है। भूखे रहना है तो शांत रह के रहो ना, खुश रहो। मैं आपसे ये पूछती हूँ, अगर आज आपको लंच नहीं मिला और वो 2 बजे से 5-6 बजे तक आप भूखे हो, आपने फास्ट रखा है, तो क्या उस टाइम आप किसी को कोस तो नहीं रहे? क्या उस टाइम आप ये तो नहीं कह रहे, हे भगवान मैंने तो भूख व्रत रख लिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है? तो प्लीज ये मत करो, हाथ जोड़ती हूँ, ये मत करो। भगवान जी नहीं कह रहे कि तुम भूखे रहो, तुम मुझे कंप्लेंट करो या तुम किसी को गुस्सा ये तो करो। मन की श्रद्धा का भाव है। आप अपने मन को अच्छा करो। आपको जब भूख लग रही है आप उठो खाओ, बट एक ढंग होता है खाने का कि थोड़ा थोड़ा मील लो। जैसे हम छोटी छोटी मील्स लेते हैं, ये एक, अगर मैं इसको एक साइंटिफिक ले लूं तो कि वही बात आ जाती है कि थोड़ी थोड़ी मील हमें हर आधे आधे घंटे में लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुबह फ्रूट्स ले लिया, दोपहर को 12-1 बजे हमने थोड़े से आलमंड, कैश्यू नट और किशमिश को भिगो दिया छोटी सी डब्बी को,
भीग गए, उसके बाद उसको हाँ, पानी से निकाला और वो खा लिया पानी के साथ, थोड़ा देर बाद पानी ले लिया। 2 बजे हमने थोड़ा सा सैलेड खा लिया। 3:30 बजे हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी दही वाले चावल खा लिए या सामक के चावल की खिचड़ी खा ली। तो आपको एक बैलेंस डाइट मिल गई, आपको लाइट लाइट फूड मिल गया, आपने फास्ट भी रख लिया। ऑब्वियसली हर घर में एक नियम होता है पूजा पाठ का भी। आप अगर 2 घंटे भी बैठे हो पूजा में या 1 घंटे भी बैठे हो या 6 घंटे भी, तो कम से कम आप कोस नहीं रहे अपने आप को। या फिर अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं बिल्कुल व्रत रख के गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी को कोसूंगा नहीं, मैं भगवान को भी नहीं कहूंगा कि मुझे ये हो रहा है, और मेरी तबीयत भी खराब नहीं होगी कि इनकेस मुझे कोई बेहोश हो गया तो डॉक्टर के पास ले जा रहा है तो ये कहेगा अरे इसने व्रत रखा था। तो प्लीज ऐसे काम मत करो। गॉड नहीं कहता है सब करने को, गॉड ये कहता है ये 9 डेज माता रानी, माँ तो वो माँ है अपने बच्चों को आंचल में छुपा के प्यार से रखती है। ये माँ तो वो कहती है कि तुम शांत रहो, ध्यान रखो, घर का एक एनवायरनमेंट अच्छा करो, बच्चों को संस्कार दो जो चले गए हैं। अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाओ कि नवरात्रे आ रहे हैं, मैया आ रही है, वो पूजा पाठ, वो खाना, वो सात्विक खाना, वो कुछ ट्रेडिशनल चीजें, ऐसा सब कुछ करने से अच्छा है कुछ चेंज करो ना इस बार नवरात्रों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा कि कुछ चेंज करो। अब इसी से मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो आपने कहा भी शुरुआत में कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, कौन से ऐसे आइटम्स हैं कि 20 दिन पहले, 10 दिन पहले अगर आपको उसको आयोजन में, जश्न में बदलना है, तो कुछ ऐसे सामान या ऐसी खरीदारी, ऐसी शॉपिंग आप ज़रूर करें कि जिससे कि 9 दिन तक आप अच्छा बैलेंस डाइट ले सकें। क्या चीज़ें हैं जो आपको स्टोर करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए? सर देखिए, नवरात्रि से पहले आप अपने किचन में, अब हम जैसे मंदिर का सब सामान लाते हैं, चुनरी, माँ का श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान सब लाते हैं, उसी तरह मेरी रसोई मेरे लिए सबसे बड़ी मंदिर है जी। तो मैं अपनी किचन के लिए पूरी क्लीनिंग के लिए सोचती हूँ, पूरी क्लीनिंग करती हूँ। अपने सारे जितने बर्तन हैं उन सबका, जो मेरे नवरात्रि इसमें खाने के बर्तन है वो अलग होते हैं। और उसके बाद जब मुझे अपनी किचन का एक बनाना होता है, जैसे सामक के चावल हो गए, सिंगाड़े का आटा हो गया आपका, और सामक के चावल का आटा हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, इस तरह की चीजें। सब्जी लेने जाऊंगी तो मैं देखूंगी मुझे कच्चा पपीता मिल जाए, कच्चा केला मिल जाए, सीताफल मिल जाए, मुझे जूस के लिए सफेद पेठा मिल जाए, जी जी, धनिया मिल जाए, थोड़ा सा बच्चों को चटनीज वगैरह बन जाए। तो ये एक वो मैनेजमेंट होती है जो हम शादियों के टाइम करते हैं ना, जी जी, कि आज हम ये पकवान बनाएंगे, आज हम कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे। तो वो चीजें हैं कि जो सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, अदरक है, सबके घरों में कुछ लोग टमाटर नहीं खाते, कुछ खा लेते हैं, सबका अपना अपना है। जैसे आप बाहर जा रहे हो तो सब कुछ मिलता है, आप टमाटर है, अदरक है, मिर्ची है, ये सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आप सारे खा सकते हो, ये सब मैनेज करके चलो। उसके बाद मखाना है, पीनट्स हैं, आप इनको रोस्ट करो। अब जैसे मैं नमकीन बनाती हूँ, मैं स्पेशली सिंगाड़े की पापड़ियां बनाती हूँ, मेरी काफी अच्छा सेल भी होती है और उसकी बहुत अच्छी चाट बनती है। मखाना चाट बहुत अच्छी बनती है, मखाने की चाट बनाओ आप। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कर्ड राइस बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। आप जब सामक के चावल का कर्ड राइस खाओगे ना, आप कहोगे कि मैं तो पूरे टाइम यही खाऊंगा, पूरे साल ही। सर मैं पूरे पूरे ईयर ही, खाली नवरात्रे नहीं, मैं पूरे ईयर ही सामक के चावल का यूज करती हूँ। ओके, मैं इडली भी उसी की बनाती हूँ, मैं कर्ड राइस भी उसी के बनाना पसंद करती हूँ, मैं खिचड़ी भी उन्हीं की बनाती हूँ। वो इतनी हल्की और लाइट बनती है, मुझे बहुत पसंद है। जी, साबूदाने की खिचड़ी है, अप्पे हैं, अप्पे बनाओ आप, अप्पे बहुत अच्छे बनते हैं, विदाउट फ्राई बनते हैं। चीलेस बना लो छोटे छोटे से, पनीर की टिक्कीज बना लो, केले की टिक्कीज बना लो, आपको मैं इतनी वेराइटीज दे दूंगी जी, जी, कि ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारे ऐसी वैरायटीज जो है बनाई जा सकती है, लेकिन बनाई नहीं जा रही हैं। तो सीताफल ये का सैलेड बहुत अच्छा बनता है जी, सर। जो पीला वाला सीताफल आता है ना, एक दो तरह के सीताफल आते हैं, एक हाँ, हरा एक आता है, एक एक हरा, पीला हाँ आता है। पीला आता है, बाजार में मिलता है जी। जो पीला सीताफल आता है ना, उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है, अच्छा, बिना प्याज लहसुन के, बिना कुछ ऐसी सब्जियां के हम ये चीजें हम खाते हैं और हम बहुत हेल्दी हैं। आप सीताफल का सूप पियो, बहुत अच्छा बनता है। पंपकिन सूप में तो मतलब आपकी बॉडी को बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है। कच्चे पपीते का सूप बहुत अच्छा है। टमाटर बिल्कुल सूप तो हम पीते ही पीते जी हैं बिल्कुल। नवरात्रों में। ये चीजें एक वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। मैं तो सब वेज इन सबको ब्रिक ब्रिक काट के बॉईल करके वेजिटेबल सूप की तरह बना देती हूँ। बहुत सुंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मिशी जी जो यात्राएं करते हैं, लेकिन धर्म पर में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ, नवरात्र, वो भी व्रत करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यात्राओं पे एक लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। ये तो बात रही कि घर और रसोई की, तो आप कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं? सर या जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम दरबार की तरफ जा रहे हैं या हम हम्म कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, हम्म या इन केस कुछ ऐसा बिजनेस मीट आ गई हमारी, हम्म हमें बहुत जरूरी जाना पड़ गया, हम उसे हम्म कैंसिल नहीं कर सकते और हम हम्म, हमें फास्ट भी रखना है, जी जी। तो उस टाइम बहुत अच्छा ऑप्शंस होते हैं। हम्म मैं पापड़ीज बनाती हूँ, तो हम्म मेरी स्पेशली सिंगाड़े की पापड़ी हम्म और हम्म डिलीशियस एंड डेलीकेसी का हम्म सबसे वन ऑफ द हम्म, फेवरेट अचार है नींबू का अचार, हम्म, नवरात्रा स्पेशल। ओके ओके। जो हम्म आप नवरात्रा, हम्म शिवरात्रि, हम्म एकादशी, हम्म इवन की प्रेग्नेंट लेडी भी खा हम्म, सकती है। अच्छा ओके। वो सिर्फ नवरात्रि के ही जो मसाले हैं हम्म उन्हीं से बनता है। हम्म मिर्च का अचार बनाती हूँ मैं, हम्म इंस्टेंट मिर्च का अचार। हम्म आपने पापड़ीज ले हम्म लेके जाते हैं लोग, हम्म ट्रेवलिंग्स करते हैं जब मीटिंग्स होती हैं, हम्म ऐसी चीजें लेके जाते हैं। कर्ड राइस दे देती हूँ, जैसे मैं बताया आपको, राइस ऐसे करके दे दिया है। हम्म सेव, जो सेव बनती है, हम्म, सिंगाड़े की सेव बनाती हूँ मैं, ओके। उसमें खीरा टमाटर हम्म ऐसे डाल के, हम्म पपीता वगैरह डाल के सैलेड दे देती हूँ, मिक्स करके भेलपूरी बन जाती है, हम्म नवरात्रि भेलपूरी बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है। हम्म आप उसको चाहे दही में डाल के खाओ, चाहे भेलपूरी की तरह खाओ, हम्म तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप वो लेके जा सकते हैं। हम्म, सामक के चावल की खिचड़ी लेके जा सकते हैं, ओके। वो एक फुल ऑफ मील हो जाती है। हम्म आपने सारी वेजिटेबल्स डाली उसमें, हम्म चावल बनाए, आपने हम्म अपने बॉक्स में लिया, आप हम्म इजीली कैरी करते हो, आप फुल ऑफ स्टमक रहता है। आप ओके। छाछ ले जाओ हम्म थोड़ी सी बना के, साथ में हम्म डिटॉक्स वाटर ले जाओ। हम्म एक पानी में आप थोड़ा सा दालचीनी डालो, हम्म छोटी इलायची डाल लो, कभी हम्म दालचीनी का पानी ले जाओ, कभी छोटी इलायची कूट के उसका पानी ले जाओ, हम्म और कभी आपका मन करे तो थोड़ा चिया सीड डाल लो, हम्म लेमन डाल लो, केसर डाल लो, हम्म वो वाला पानी बना के ले जाओ। हम्म आपको फुल ऑफ रहता है, आपको फील नहीं होता कि आप ट्रेवल में हो और आपने फास्ट रखा हुआ है और आपके पास ऑप्शन नहीं है। हम्म मुझे तो कहते हैं इतने सारे ऑप्शन दे देती है तू हमें, कि बनाना हम्म चिप्स दे देती हम्म हूँ मैं, हम्म उसकी चाट दे देती हूँ, कि इतने सारे ऑप्शन दे देती है कि हम आराम से एंजॉय करते हैं और मेरे कलीग भी एंजॉय करते हैं कि हम्म आज तो हम्म, भाई तेरे साथ ही बैठे खाना खाना बिल्कुल है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर आप यात्राओं पे हैं और अगर कहीं आप किसी मीटिंग्स और इस तरह के आपका जॉब है, और अगर आप नवरात्र के व्रत रखना चाहते हैं, तो डिलीशियस एंड डेलीकेसी मिशी खुराना को जरूर याद कर लें, तो जरूर उन तक पहुंच जाएं, तो जी, आपकी समस्याएं जो है आई दूर हो एम जाएंगी। रियली ब्लेस्ड, जी। क्योंकि ये भी शफा मुझे मेरी माँ हम्म से ही मिली है। और हम्म वो जगत जननी माँ, हम्म जिसने मेरी माँ के कोख में मुझे हम्म भेजा है, हम्म और दोनों माँओं ने मिलके मुझे इतना कुछ सिखाया है, हम्म और मैं ब्लेस करती हूँ। और मैं जरूर सभी की, सर मैं सबकी हेल्प करती हूँ, मैं हम्म खाना बना के भी देती हूँ, हम्म और खाना बना कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी इसमें सिखा भी देती हूँ। जी। आप बिलीव करेंगे, नवरात्रों में हम्म पीजीज के बच्चे और स्कूल्स के बच्चों के सबसे ज्यादा टिफिन जाते हैं। अच्छा। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं इन सबके टिफिन बनाती हूँ। हम्म और आप सोचेंगे टिफिन में क्या जाता है रोज। हम्म एक दिन जाती है इडली, एक हम्म दिन जाते हैं उपमा हम्म, सामक के चावल जी। का, एक दिन जाती है कर्ड राइस, एक दिन जाते हैं रोल सिंगाड़े के आटे के, वाह। पनीर रोल। बिल्कुल। इसमें कोई तेल नहीं है। जी 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 तो जी। आप देखिए, मैंने अभी चार चार नवरात्रे गिनवा दिए आपको, हम्म चार बच्चों के लंच। हम्म एक दिन जाता है आपका भेल मिक्स, हम्म क्योंकि जब इनका ही सब मन हम्म करता है तो एक दिन भेल मिक्स जाएगा। हम्म एक दिन स्पेशली जो ऑन डिमांड होती है वो होती है थेपला, हम्म नींबू के अचार के साथ। हम्म सेव की चाट, हम्म वो स्पेशली जाएगी। हम्म वो उनका, अब देखिए, अब 10 दिन तो हमारे यही हो जाते हैं कि, जी। और ऐसे ही बहुत सारी वैरायटीज हैं जो मैं हम्म बनाती हूँ। एक दिन सैलड्स बन गया, सूप्स बन गया, हम्म तो जो लंच में बच्चे 10 मिनट में खा लेते हैं और बिल्कुल फुल ऑफ रहते हैं आफ्टरनून तक। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में मैं छोटा सा, कभी उनको छोटी बॉटल में डिटॉक्स वाटर भेज देती हूँ, हम्म कभी उनको छाछ दे देती हूँ, हम्म कभी इनको कुछ ऐसा
जूस टाइप में बना के दे दिया, डिटॉक्स जूस, क्योंकि जूस जो है हम 15 मिनट से ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो डिटॉक्स में जब हम बनाते हैं तो वो हम कैरी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है आप थोड़ा धनिया, नींबू और इसका बना लो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींबू सूट नहीं करता, तो मैं कहती हूँ वो भी मत डालो। आप थोड़ा चिया सीड डाल लो, थोड़ा सा जिंजर डाल लो, उसमें केसर डाल लो, और साथ में आप अगर हो सके तो ऑरेंज के पीसेस डाल लो एक दो, तो वो बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर बन जाता है। बिल्कुल। मिशी जी, चूंकि ये भारत देश है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं सात्विकता की, पवित्रता की, नवरात्रों की, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो शाकाहारी के साथ साथ बहुत सारे लोग मांसाहारी भी हैं। तो लेकिन वो जब नवरात्र होते हैं तो व्रत रखते हैं, लेकिन बाकी उसके अंदर इस तरह की भी एक कैटेगरी हमारे देश के अंदर है। एंड बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि वो नवरात्र तो किसी भी तरीके से निपटा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो दबा के खाना और पीना और ये सब जारी रखते हैं। तो ये जो ये जो 9 दिन का जो शबाब है, या 9 दिन की जो उनकी तपस्या रही, या जो भी कुछ उन्होंने खाया पिया, जो भी किया, तो वो तो मुझे लगता है कि फिर जब इस तरह की सोचे तो बर्बाद ही रहता होगा। सर इसमें क्या होता है, देखो जैसे 5 फिंगर्स आर नॉट सेम ना, तो हर तरह के लोग हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना कि 9 दिन का व्रत रखने के बाद ही 10वें दिन ही नॉनवेज भी खा रहे हैं, पी भी रहे हैं, तो उनकी प्रवृत्ति है। और सर ऐसे भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 9 दिन का व्रत रखने के बाद भी 6-6 महीने उसको फॉलो कर रहे हैं जी। अगर इनकेस वो प्याज लहसुन खा भी रहे हैं नवरात्रि की पूजा करने के बाद, एक जनरल नॉर्मल रूटीन में आ भी गए हैं, तो वो उनकी डाइट चेंज हो जाती है, किचन की डाइट ही चेंज हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं सर। तो वही चीज आती है कि अच्छे भी है और बुरे भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहावत भी कुछ लोग कहते हुए मैंने सुना कि 9 दिन तो 9 दुर्गे 9 दुर्गे, और फिर 10वें दिन दे मुर्गे ते मुर्गे, इस तरह की भी। सर वही है ना कि हम किसी को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं जी। और जब हम कहते हैं ना मैं पहले अपने आप को बदलूं, तो जब मैं बोलती हूँ मैं अपने आप को बदलूंगी, तो जब मैं अपने आप को बदल रही होती हूँ ना, तो यूनिवर्स मुझे उन लोगों से ही मिलवाता है जो बदलना चाहते भी हैं जी। बिल्कुल। हमारा ये सेशन वो ही लोगों को अच्छा लगेगा जिन्होंने कुछ लाइफ में चेंज करना होगा, जिन्हें नवरात्रों के कुछ मिथ जो थे कि भूखे रहने हमें एसिड बन रहा है, भाई एसिड मत बनाओ ना, काफी चीजें हैं, आप किसने बोलो कहा है बनाने के लिए? बिल्कुल ठीक है। ऑरेंजेस खा लो, ऑरेंज वाटर पी लो, डिटॉक्स वाटर बना लो, थोड़ा थोड़ा डाइट लो, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मील्स लो। अब उसे खाना नहीं कहते हैं कि आप सारा दिन खा रहे हो, व्रत ये नहीं होता। व्रत ये होता है कि आप अपनी सोच को अच्छा करो। ये भी एक धारणा बनी हुई है कि भाई व्रत में तो पूरे दिन में इस समय पे खाना है, और उसके बाद तो फिर खाना ही नहीं है, और फिर तो रात में ही खाना है। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? सर ये इसी कारण के पीछे ना बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन घरों में ना ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी है ना कि बस एक ही टाइम खाना मिलेगा, अब हमारा फास्ट है, हमने। आप बड़े हो, आप ये नियम कर रहे हो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मा, हमारे घर में 9 दिन पूरे नराते होते थे। जब से मैंने आईज खोली मुझे पता चला नवरात्रे होते हैं, इसे नवरात्रे कहते हैं, यहाँ पे इस दिन फास्ट होते हैं, इस दिन कुछ अलग वाला खाना मिलता है, इस दिन कुछ ऐसा लग्जरी, हम इसे लग्जरी फूड बोलते हैं बचपन से ही, क्योंकि वो गेहूं की आटे की 6 महीने की रोटियां खा खा के पक गए थे, तो मजा आता है, अब तो कुछ अलग से मिलेगा। तो वो चीजें ना, तो वो एक मदर को ही चीजें, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, घर के बड़ों को ही। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे फास्ट रखें, आप चाहते हो आपके बच्चे आपके साथ बैठें, इस जो हमारी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं उसको आगे लेके जाएं, पूजा पाठ को, हमारे जो धर्म को आगे लेके जाएं, तो अपनी सोच को बदल के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप नहीं खाते हो, आप मत खाओ, बट अपने बच्चों को भी रिस्ट्रिक्शन मत दो जी। ये मत कहो कि भैया वहां बाहर मिल रहा है, आज उस होटल में मिल रहा है, आज ये एडवर्टाइजमेंट देखी थी तो वहां पे भी नवरात्रा फूड है, वहां खा लो, प्लीज ऐसे मत कहो। बिठाओ, खिलाओ, जो उनका मन है उनको खिलाओ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके, आप जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मम्मा ने तो, पापा ने तो एक टाइम खा लिया और अब बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैम प्लीज आप कुछ हमें बना के भेज दो। मैं कहती हूँ वही बात नहीं बेटा, तुमने क्या खाना है,
आप कुछ भी हेल्दी सा बना लो क्योंकि हमें रात भर पढ़ना है। क्या होता है इस टाइम, कुछ बच्चों के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स भी होते जी हैं इस बिल्कुल टाइम, बिल्कुल। और यंग बच्चे हैं, उनको पल पल में भूख भूख लगती भी है। लगती है। और जैसे हम पीजीज के बच्चे लेते हैं, हम अपने कॉलेज के बच्चे लेते हैं, इवन हम भी हैं, हम भी सारा दिन वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमने फास्ट रखा हुआ है, तो भूख लगेगी। तो भगवान ये नहीं कह रहा कि 11 बज गए तो खाने का टाइम नहीं है। समय देख के खाना नहीं खाना चाहिए। लोग ना समय देख के खाना खाते हैं, अरे 5 बज गए अब नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है, आप इंटरमीटिंग रखो, फास्टिंग सब कुछ रखो, आपकी कैपेसिटी है, आप रख सकते हो, रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चों को फ्राइड दो, मैं ये कह रही हूँ आप उस टाइम बच्चों को कुछ हेल्दी बना के दो। आप उस टाइम बच्चों को सूप बना दो, सैलड्स बना दो, मखाना चाट बना दो। कितनी बड़ी, ये सब क्या है, इनमें कोई ऑयल नहीं है, बिल्कुल, कोई फ्राई नहीं है इसमें, कोई आलू नहीं दिखा, और बहुत टाइम भी नहीं लगना। आप देखिए, मैंने अभी तक आपको जितनी रेसिपीज बताई है, एक में भी आपको आलू सुना आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है आलू। और आलू भी कोई बहुत बड़ा दुश्मन नहीं है, आलू बहुत अच्छा स्टार्च है, इसे भी खाना चाहिए। इसे भी खाने का एक ढंग होता है। कोई भी चीज आप ओवर खाओगे तो वो नुकसान देगी आपको। आपको आलू भी खाना है, बॉयल बॉयल पोटैटो को चटनी में थोड़ा खीरा टमाटर लगा के उसकी चाट बना के खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। कभी बहुत मन करता है कि हाँ, आज मुझे वो जो तल के आलू बनते थे या टिक्की बनती, वो एक दिन रखो ना, मिड वाला डे रखो। फॉर एग्जाम्पल 9 डेज के नवरात्रे होते हैं, 4th और 5th नवरात्रे वाले दिन ये वाली पार्टी पोटैटो डे रख दो। उस टाइम जो जो खाना है, आलू की टिक्की खानी है, आलू की चाट खानी है, मतलब आलू पूड़ी खानी है, कुछ भी आज ही के दिन खाए, फिर आपका वो आगे डिटॉक्स हो गया। फिर आप जब अष्टमी करते हो तो उस दिन आप प्रसाद बनाते हो, हलवा पूड़ी छोलों का, तो आपका वो एक बैलेंस आ गया ना। आप ये एक मैनेजमेंट करने वाली बात है। काउंसलिंग में मैं यही चीजें ही कराती हूँ और यही चीजें समझाती हूँ, और लोगों में चेंजिंग आया, और यही कारण है बहुत से लोगों ने अपनी सोच बदली। कुछ बच्चों ने बाहर जाके खाना भी खाया, उनकी तबीयत खराब हुई, कुछ बच्चों को खाना बहुत हैवी लगा, उनसे नहीं खाया गया, और अब वो व्रत का खाना वैसे ही है ना। तो उन्होंने कॉल किया कि मैम हमारा ये है, उनको पता है कि डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, मिशी मैम जो है, हम जैसे जो चीज मांगेंगे हमें कस्टमाइज बना के देंगी। बट एक उनका ये होता है कि एक दिन पहले पूरा डिटेल बता दो, या 6 घंटे पहले बता दो, या 4 घंटे पहले बता दो कि हमें ये खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये चीजें फ्रेश बननी है, बन के नहीं रखी हुई, उसको टाइम लगेगा, सब कुछ मैनेजमेंट होगी। तो वो चीजें एक बहुत जरूरी है। और आपको हेल्दी मिल गया इसी बहाने। आज मेरे दोनों बच्चे हैं, उज्जवल मिष्टी, वो नवरात्रे रखते हैं। वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मा ने वो हेल्दी फूड देना है। ये सब नहीं है कि भैया अब एक टाइम नहीं खाना, अब ये रख लेना। बच्चे तो फिर दूर हो जाएंगे मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपनी फैमिली को अपने साथ बाउंड करके रखना है तो अपनी सोच को, इसका सबसे इजी है इंसान ना जब कुछ नहीं समझ आता ना तो धर्म के पीछे भाग जाता है। जी बिल्कुल। कि नहीं नहीं भगवान तुम्हें ये कर देगा, ये नहीं खाना है, मना किया। भगवान जी कहते हैं पहले अपनी सोच अच्छी करो, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, और वो 9 डेज एक फील लाओ अपने घर में कि वो यूनिवर्स की जो पावर्स हैं वो मेरे घर में फील हो रही है, मेरे काम में फील हो रही है। वो यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, जो माता रानी के 9 डेज हैं, ये मेरे को आगे मेरी हर मुश्किलों में, हर सुख में, हर दुख में मुझे स्ट्रेंथ देंगी, लड़ने की ताकत देगी, ये मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। मैं अगर आज आपको कहीं मैं आपको मिल गई, मैंने आपको देख के इग्नोर कर दिया, आप 10 मिनट सोचोगे आज क्या बात हो गई, मिशी जी ने मुझे देख के इग्नोर क्यों नमस्ते किया? भी नहीं करी, हेलो भी नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे जब भी कहीं पे भी दिख गए, नमस्ते सर, अरे बहुत अच्छी है, जब भी मिलती है कुछ नहीं बस नमस्ते करके निकलती हैं। तो भगवान क्या है, आपने सिर्फ दिल से 10 मिनट भी दे दोगे ना, 5 मिनट भी, तो 24/7 आपके पास खड़ा है। मैं आज भी अपने बच्चों को बोलती हूँ कि हम इतना अपने रब को नहीं मानते जितना वो हमारा ध्यान रखता है। और सच ये रियलिटी है, ये रियल में है। अगर हमने गुरु भी धारण करते हैं ना, और हमने गुरु पे विश्वास करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि
हमें हर कंप्लेंट अपनी गुरुजी के को बोलनी है। हमारे गुरुजी हमारे पास बैठ के हमारी कंप्लेंट को सुन लेते हैं और उनका सोल्यूशन भी निकाल देते हैं। हमारी माता रानी हमारे साथ बैठ के, वो माँ, सृष्टि की माँ, जिस माँ ने हमें ऐसी माँ दी जिससे हम बच्चे पैदा हुए, ये संसार में आए, वो सृष्टि की माँ हमें इतना प्रोटेक्ट करती है कि कहने की हद नहीं। आप दुर्गा स्तुति का पाठ करो, जो शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। आप बच्चों को कुछ सिखाओ कि एक नियम बनाते हैं 9 डेज, मिलके आरती करते हैं या मिलके कोई पाठ करते हैं या कोई भी एक वर्ड यूज करते हैं। हमारे घर में नियम है, हम कहीं जाते हैं जय माता दी बोल के जाते हैं, हम आते हैं जय माता दी बोल के आते हैं। मेरे जितने भी लिंक्स में है सबको पता है कि ये हेलो नहीं करती है, जय माता दी करती है। तो हम माता रानी को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं। वो राम का नाम तो ले, वो राधे राधे तो बोले। तो एक फील जो आती है वो बहुत अच्छी है। और वो फूड बहुत अच्छा है। हम अगर हम अपनी किचन की बात करते हैं तो वो जो यूनिवर्स ने हमें इतने अच्छे मसाले, ये 9 डेज जो वेदर चेंज हो रहा था, जो हमें 9 डेज के नवरात्रों का टाइम आया हमारे पास, इसीलिए आया हमारे गट ठीक हो गया, बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन निकल गए, क्लीनिंग हो गई। आप कभी भी देखो, आप 9 डेज के नवरात्रे रखो, तीसरे नवरात्रे तक आपको बॉडी भारी लगेगी क्योंकि आपने जो अभी तक खाया होगा ट्रम पटरम ये सब 6 महीने का। और सेकंड नवरात्रों के, थर्ड नवरात्रों के बाद आपको बॉडी इतनी लाइट लगेगी कि मैं तो आज जॉगिंग करके भी आया हूँ और मैं आज करके आया। तो वो चीजें हैं सर, और ये सब चीजें यूनिवर्स ने हमें दी हैं। और मैं यही बोलूंगी कि इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखो, अपने परिवार को साथ लेके चलो। आप नहीं खाते हो बट अपने बच्चों को, अपने घर के बड़ों को, अपनी फैमिली को बाउंड करके साथ में खिलाओ। बनाओ, बनाओगे तो खिलाओगे, नहीं बनाओगे तो डिलीशियस एंड डेलिकेसी को फोन करो, हम बनेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मिसी जी कि आज हमने इस चैत्र के नवरात्रों से पहले ये एपिसोड किया और आपने बहुत तसल्ली से इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए। और मुझे लगता है कि सही मायने में जो व्रत का जो अर्थ है वो यही है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस वाले नवरात्र में तो कम से कम इस चर्चा को सुनने के बाद में तो जरूर वैरायटी लाएंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा उसको उस आयोजन को थोड़ा जश्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे मिशी खुराना जी, डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना। उसके अंतर्गत जो उनका ये अभियान है तो उसमें बहुत ही खुशी होती है कि वो इस तरह के विषय लेकर के आती हैं। इस नवरात्र, जो चैत्र के नवरात्र आ रहे हैं, अग्रिम आपको सभी को शुभकामनाएं हैं। और आप ये जो बातें उन्होंने बताई हैं या ये जो सुझाव दिए हैं इस चर्चा में जो निकल करके आए हैं, तो आप अपने जीवन में उसको अपनाएंगे और इस नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।